उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रायबरेली में एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस नेता और रायबरेली सांसद राहुल गांधी पर तीखा हमला बोल दिया। मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी के हालिया बयान का जिक्र करते हुए भारतीय परंपरा, संस्कृति और विरासत को लेकर उन पर कई सवाल खड़े कर दिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो समाज अपने पूर्वजों और अपनी विरासत को भूल जाता है, उसका कोई भविष्य नहीं होता। मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी के मनुस्मृति को लेकर दिए गए बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में महिलाओं को मनुस्मृति के बंधन से बाहर आने की बात कही। इसके जवाब में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर मनु को जानना है तो अर्थवेद और आपको बता दें कि मत्स्य पुराण को पढ़ना होगा। उन्होंने राहुल गांधी के बयान को भारतीय परंपरा और मूल्यों के संदर्भ में कटघरे में खड़ा करते हुए बोला है। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राहुल गांधी देश की संसद में नेता प्रतिपक्ष हैं और उन्होंने संविधान की शपथ ली है। ऐसे में उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वे देश के लोकतंत्र और उसकी परंपराओं के प्रति जवाबदेह रहें। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी की परंपरा और विरासत को निशाना बनाते हैं। लगातार जिस तरीके से राहुल गांधी ने मनुस्मृति पर अपना बयान दिया है, उसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने बोला कि अक्सर राहुल गांधी परंपरा और विरासत को ही निशाना बनाते हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश से बाहर जाने पर राहुल गांधी यूपी को बदनाम करते हैं और विदेश में जाकर भारत का अपमान करते हैं। मुख्यमंत्री ने सेना से जुड़े मुद्दे पर भी राहुल गांधी का घेराव किया है। योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि जब भारतीय सेना सीमाओं पर देश की रक्षा के लिए लड़ती है, तब राहुल गांधी सेना से सबूत मांगते हैं। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ देश की लड़ाई का जिक्र करते हुए भी राहुल गांधी पर राजनीतिक सवाल उठाए। योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में भगवान राम के अस्तित्व को लेकर कांग्रेस के पुराने रुख का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ओर से अयोध्या में भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए गए थे। साथ ही उन्होंने 1975 के आपातकाल का उल्लेख करते हुए कांग्रेस की लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता पर भी सवाल खड़े किए। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी ने हाल ही में महिलाओं के अधिकार और मनुस्मृति को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि महिलाएं किसी की संपत्ति नहीं है और मनुस्मृति में महिलाओं की स्वतंत्रता को लेकर बताए गए प्रावधानों की आलोचना उनके द्वारा की गई थी। अब इसी बयान पर उत्तर प्रदेश की सियासत काफी ज्यादा गर्म होती हुई नजर आई और उसके बाद योगी आदित्यनाथ का यह बयान निकलकर सामने आया है। तो रायबरेली में दिए गए उनके इन बयान के बाद ये काफी ज्यादा राजनीतिक मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा है और आने वाले दिनों में कांग्रेस की प्रतिक्रिया क्या निकलकर सामने आती है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। तो कार्यक्रम के दौरान योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके से राहुल गांधी पर निशाना साधा, सुनिए। आप मनु पर या राम पर या भारत की विरासत पर टिप्पणी करते हैं। मनु को जानना है तो आप अथर्ववेद पढ़िए, शतपथ ब्राह्मण पढ़िए, मत्स्य पुराण पढ़िए। आपको सारी जानकारियां मिल जाएंगी। मैं पूछना चाहता हूं, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में किसी न किसी रूप में, मां के रूप में या बहन के रूप में या पत्नी के रूप में या फिर बेटे के रूप में किसी महिला का संरक्षण उसे न प्राप्त होता हो? कौन ऐसा व्यक्ति है?